देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। वेलकम टू एस्ट्रोटेक लैब, माय डियर फ्रेंड्स। पुराणों के अनुसार हर वर्ष भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में रहते हैं और इस काल का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है। इस कारण से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पूजा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। अन्य एकादशियों की भांति देवशयनी एकादशी की पूजा और व्रत की तैयारियां दशमी से ही प्रारंभ हो जाती हैं। अगर आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया है तो दशमी के दिन जौ, मूंग की दाल, गेहूं और नमक का सेवन ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और रात्रि में भूमि पर ही शयन करें। अगले दिन देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अब आप भगवान विष्णु की पूजा के लिए घर के मंदिर में या आप जहां भी पूजा करते हैं वहां रंगोली बना लें। फिर उसके ऊपर आप भगवान का आसन रखें और उस पर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर केले के पत्तों का मंडप लगाएं। अब चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा को स्थापित करें, साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा को भी वहां स्थापित करें और फिर कलश रखें। कलश के मुख पर मौली बांधे। कलश में जल भरकर उसमें 1 लौंग का जोड़ा, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर दीप रखें। इसके बाद पूजा स्थल के शुद्धि के लिए गंगाजल का छिड़काव करें, दीप प्रज्वलित करें और ईश्वर के समक्ष धूप जलाएं। अब आप सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाएं, उन्हें पुष्पमाला पहनाएं और उन्हें रोली, धान्य, पुष्प, नारियल, पान सुपारी, पंचामृत, अक्षत, लाल चंदन, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी को मिष्ठान या मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब श्रीहरि का स्मरण करते हुए व्रत कथा सुनें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अंततः आप भगवान की आरती उतारें और प्रसाद वितरित करें। आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु को शयन किस प्रकार करवाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रतिमा को किसी स्वच्छ बिछौने पर सफेद वस्त्र बिछाकर शयन करवा सकते हैं। आपको उन्हें किसी ऐसी शांत स्थान पर रखना है जहां उनकी निद्रा में विघ्न न पड़े। लेकिन आमतौर पर घरों में यह संभव नहीं हो पाता, इसलिए आप भगवान के समक्ष मानसिक रूप से आग्रह करें कि अब वह निद्रा अवस्था में चले जाएं और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके अलावा भगवान विष्णु को केले का पेड़ और तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आप उनकी भी पूजा विधि विधान से अवश्य करें। इसके लिए आप दोनों पौधों को तिलक लगाएं, उनके समक्ष धूप दीप जलाएं। साथ ही उन पर वस्त्र के रूप में उन पर कलावा बांधें। फिर जल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रहे पूजा के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दक्षिणा अवश्य दें। कहा जाता है ऐसा न करने पर उपासक की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए दान दक्षिणा करें और उसके पश्चात फलाहार ग्रहण करें। I hope today's information helps upgrade your knowledge with Astrotech Lab. Please subscribe, like, share or don't forget to click on bell icon for next alert. See you soon in next session. Thank you.